नाम हमारा है और कल नहीं होगा। शरीर हमारा है और कल नहीं होगा। बंधन आने से पूर्व लग जाता है, जाने के बाद में भी रहता है। मां के पेट में हो, पता चला कि 1 महीने का गर्भ है, बंधन बंध गया कि मेरा शिशु है। तुमने नहीं बांधा, तुम्हारा तो उस समय अस्तित्व ही नहीं है। कहते हैं 3 महीने का जब शिशु होता है तो उसमें जीवन आता है, उसमें एक अलग जीवन आ जाता है। तब तक वो उस मां का ही हिस्सा होता है। जिस प्रकार से एक माता के अंगूठा है, उंगली है, ठीक उसी प्रकार से शरीर के अंदर गर्भ में वो मांस रहता है, उसी का ही हिस्सा बनके। परंतु जैसे ही मां को पता चलता है कि मैं गर्भवती हूं, वैसे ही वो एक बंधन, एक प्रेम, एक मोह अपने शिशु पर डालती है। अर्थात अभी तुम्हें पता भी नहीं है और तुम्हारे ऊपर माया का एक बंधन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक इसी प्रकार जब तुम चले जाते हो, अब तुम जा चुके, तुम्हारे शरीर का अंत हो गया, तुम्हारा दाह संस्कार आदि आदि सब हो गया, परंतु तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति पीछे से रोते हैं। अब तुम वहां नहीं हो, परंतु वो मोह, वो बंधन उन्होंने तुम्हारे साथ में अब भी बांध रखा है। अर्थात माया वो नहीं है जिससे तुम स्वयं छूट सको, क्योंकि माया ने तुम्हें तब बांध लिया था जब तुम कुछ करने योग्य ही नहीं थे, और माया तुमको तब तक बांध के रखेगी जब तक तुम अपने सारे कर्म, सारे प्रयत्न आदि आदि करके अपना पूरा समय खपा करके और चले जाते हो, उसके बाद भी माया का बंधन तुम्हारे ऊपर रहता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इससे कैसे बच सकते हो? माया से ना तुम्हें बचना है, ना तुम्हें फंसना है। बस इतना ही विचार करके वो करो जो करने के हेतु आए हो। धर्म की एक परिभाषा जाननी अत्यंत आवश्यक है। उसके अलावा समय के अनुसार धर्म की परिभाषाएं बदलती रहती है। जिस प्रकार से किसी को सुख देना ही धर्म है और किसी को दुख देना अधर्म है, लेकिन सामने, आपके सामने यदि कोई व्यक्ति किसी भी कन्या के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति को दुख ही देंगे। चाहे आप उसे मारे, पीटे या कुछ भी उसके साथ व्यवहार करें, आप उसे दुख ही तो दे रहे हैं। परंतु इस समय वो दुख देना ही धर्म है। ठीक उसी प्रकार से क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका पलड़ा हमारे पास नहीं है, इसका तराजू हमारे पास नहीं है। हमें एक बात केवल बचपन से सिखाई गई है, चाहे शास्त्र हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे ग्रंथ हो, कुछ भी हो, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। यदि ये संभव करते हो तो धर्म निभाया है, यदि ये संभव नहीं करते हो तो धर्म को समझा ही नहीं। अब इसका सबसे सरल मार्ग
बहुत मार्ग बताए गए हैं, परंतु सबसे सरल एक ही मार्ग है। मुझे ईश्वर ने बनाया, मैं ईश्वर का हूं, मैं केवल स्वयं को कर्म करते देख रहा हूं, कर्म ईश्वर ही कर रहा है। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि आज चलते समय तुम्हारे पैरों के नीचे कितनी चींटी आके मरी। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि तुमने कितनों का भला किया। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि तुमने क्या खाया, क्या पिया, क्या ओढ़ा, क्या बोला, क्या नहीं बोला। एक चीज सदैव ध्यान रखना, केवल और केवल मैं अपने आप को देख रहा हूं, जो भी कृत्य हो रहा है ईश्वर ही कर रहा है। और इसके अलावा केवल एक चीज, चिंतन परमात्मा का। जिस समय आप पैदा हुए थे, आपका शरीर पैदा हुआ था, आपका समय शुरू हुआ था ये धर्म का कार्य करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, उस समय आपके पास जितना समय आपको दिया गया था, आज इस समय जब आप ये वीडियो, ये ऑडियो सुन रहे हैं, आपके पास उतना समय नहीं है। किसी का 25% जा चुका है, किसी का 50% जा चुका है, तो किसी का 75% जा चुका है, तो हो सकता है किसी का 90-95% जा चुका हो। कौन से समय, कौन सी अवधि में मृत्यु आकर इस शरीर को समाप्त कर दे, हम नहीं जानते। कल के लिए, कल ऐसा हो, कल वैसा हो, आज और अभी की स्थिति में अपने आप को हमें देखना चाहिए कि क्या मैं ईश्वर से, क्या मैं राम से, क्या मैं शिव से जुड़ा हुआ हूं। अगर जुड़ा हुआ हूं तो ठीक, अगर जुड़ा हुआ नहीं हूं तो अब तक का सब व्यर्थ हो गया, इतना जीवन सारा व्यर्थ हो गया। एक ही काम केवल और केवल करना है, निरंतरता, बस। चाहे नाम जप करो, चाहे भजन करो, चाहे मंत्र जाप करो, चाहे शास्त्र अध्ययन करो, चाहे पुराण अध्ययन करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे भजन लिखो, चाहे उनके चित्र बनाओ, चाहे उनके दर्शन करो, कुछ भी करो, हेतु में हमेशा ईश्वर होना चाहिए। यदि ईश्वर है तो फिर कोई किंतु परंतु, पाप पुण्य, अच्छा बुरा कुछ नहीं रह जाता। बस एक ही काम करना है, क्योंकि वो देखना हमारा कार्य ही नहीं है, हम वो हिसाब जानते ही नहीं है। ठीक है, ये वैसी ही बात है जब हम अपने पाप और पुण्य को तोलने मोलने लगते हैं। ठीक, ये वैसी ही बात है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति जर्मन भाषा या फ्रेंच भाषा के लिए टीचर के रूप में नियुक्त कर दिया गया हो, जिसका पढ़ाई से, जिसका किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है, और उसके लिए कोई स्पेशल भाषा का उसको एक टीचर नियुक्त कर दिया गया हो। क्या वो पढ़ा सकता है? क्या वो कुछ भी पढ़ा सकता है? नहीं। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है। हमें, हमारा कर्तव्य केवल भगवत प्राप्ति, और उसके हेतु ईश्वर का जो भी मार्ग है उसमें निरंतरता। यहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप चाहे मंत्र जाप करो, चाहे नाम जप करो, चाहे हवन करो, निरंतरता तुम्हारे कार्य में होनी चाहिए। कोई भी एक कार्य पकड़ लो और वो करते रहो। सीताराम, जय मां काली, हर हर महादेव। मन लगे अच्छी बात, नहीं लगे ईश्वर की मर्जी। भाव आ रहा है अच्छी बात, नहीं आ रहा ईश्वर की मर्जी। अनुभव हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहे और भी अच्छी बात है।
कर तो रहे हो ना, वो जरूरी है, करना जरूरी है। हमारा बच्चा कई बार जब छोटा होता है, हम देखते हैं कि वो अच्छा कार्य कर रहा है, पर हम उसको शाबाशी नहीं देते, क्योंकि हम उसके स्वभाव को जानते हैं कि यदि इसको शाबाशी दे दी तो ये यहीं रुक जाएगा, और या फिर ये ऐसे फूल जाएगा कि अरे वाह मैंने ऐसा कर दिया। तो हम एज ए माता पिता उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगली बार और अच्छा करना। अर्थात उसको कोई अनुभव नहीं दिया आपने, उसको कोई शाबाशी नहीं दी, उसकी पीठ नहीं थपथपाई, लेकिन अंदर से आप जानते हैं। ठीक वैसे ही अंदर से आपका परमेश्वर, आपका परमात्मा, आपका परमपिता जानता है कि आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु जब वो ये देखता है कि अभी परिपक्वता नहीं है, तब तक वो कोई आभास नहीं होने देता आपको। तो इसलिए इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि हमें कोई अनुभव नहीं हो रहे, हमें कोई दर्शन नहीं हो रहे, हमें कुछ आभास नहीं हो रहा, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। चाहे कुछ भी नहीं हो रहा हो, चाहे कुछ भी नहीं हो रहा हो, पर उनको दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, और वो जो उनको दिख रहा है वो कभी निष्फल नहीं जाता। तुम कितना भी छुप करके कर्म करो, उसका फल मिलता है ना। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है, उनकी सहस्र आंख है। तो इसलिए बस अपने कार्य में रत रहना है, निरंतरता बना के रखनी है, तो हम ईश्वर तक अवश्य पहुंच जाएंगे। जय मां काली, सीताराम, हर हर महादेव।